गाइस इस वीडियो में हम 3D ट्रांसफॉर्म को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 2D ट्रांसफॉर्म को देखा था और जो फंक्शंस 2D ट्रांसफॉर्म में रह गए थे जैसे रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड, रोटेट 3D, स्केल जेड, स्केल 3D, मैट्रिक्स 3D, ट्रांसलेट जेड, ट्रांसलेट 3D, इन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और 3D इफेक्ट्स लगाते हैं अपने एलिमेंट्स के ऊपर। अब आपको जो स्क्रीन के ऊपर एक वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है, इसके अंदर मैंने एक बॉक्स बनाया है और थोड़ी सी मैंने स्टाइलिंग की है। मैं जल्दी से आपको एक बार इसका कोड दिखाता हूं और फिर हम यहाँ पर 3D ट्रांसफॉर्म को देखेंगे। तो एक बार हम यहाँ पर index.html फाइल पर चलते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, बॉडी के अंदर मैंने h1 पर कोडिंग विद मन की एक टेक्स्ट लगा दिया है। ऐसे ही मैंने दो डिव लगाए हैं, डिव के अंदर एक और डिव लगाई है। ये देखो ये पेरेंट है क्लास, मैंने इसको पेरेंट लगा दी है। डिव के अंदर जो एक और डिव है उसको मैंने जो क्लास है वो चाइल्ड लगा दिया है और आईडी मैंने चाइल्ड 1 लगा दी है। स्टाइलिंग देख लेते हैं जल्दी से एक बार इसकी। ये देखो ऊपर चलता हूं मैं, बॉडी को मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है। ऐसे ही बॉक्स का जो है, ये वाला बॉक्स जो है, ये देखो पेरेंट का बॉक्स जो है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, विड्थ इसकी हो जाए 200 पिक्सल, हाइट भी 200 पिक्सल कर दी है, मार्जिन लेफ्ट 220 पिक्सल कर दिया है, मार्जिन टॉप से मैंने 50 पिक्सल स्पेस लगा दी है। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर ग्रे लगा दिया है, कलर मैंने व्हाइट कर दिया है और टेक्स्ट जो है इसका वो मैंने सेंटर में ले आया हूँ। ये देखो ठीक है, ये वाला टेक्स्ट जो है ये देखो जो सेंटर में आ गया। इसके अलावा मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो बॉर्डर है वो 8 पिक्सल सॉलिड हो जाए। ठीक है, बॉर्डर का जो कलर है वो व्हाइट यहाँ पर आ रहा है। जो व्हाइट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट है, जो टेक्स्ट का कलर होगा वही कलर बॉर्डर का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये देखो इसके बाद मैंने जो चाइल्ड है, चाइल्ड बॉक्स है जो, वहां पर मैंने विड्थ और हाइट सेम लगा दी है जो पेरेंट की विड्थ और हाइट है, और यहाँ पर सिंपल मैंने एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये तो था सिंपल डिजाइन बॉक्स का मैंने जो तैयार किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 3D ट्रांसफॉर्म को देखते हैं। तो जो फंक्शन रह गए थे उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 2D ट्रांसफॉर्म को देखा था और 2D ट्रांसफॉर्म में हमने रोटेट फंक्शन का यूज किया था। इस वीडियो में हम रोटेट के जो बाकी के फंक्शन रह गए थे जैसे रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड और रोटेट 3D, इनको देखेंगे जो कि 3D ट्रांसफॉर्म के फंक्शंस है। चलो शुरू करते हैं। अगर मैं सिंपल यहाँ पर आईडी लगा दूं, चाइल्ड 1 को सिलेक्ट कर लूं, ये वाला चाइल्ड 1 जो हमारा बॉक्स है, ये देखो ठीक है, इस चाइल्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये वाला, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, ये वाला। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल मैं नीचे चलता हूं, यहां पर अब मैं ट्रांसफॉर्म का यूज करूंगा। अगर आपने ट्रांसफॉर्म 2D वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मेरी लास्ट वीडियो है जो 2D ट्रांसफॉर्म को देख सकते हैं, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल हम यहाँ पर रोटेट का यूज करेंगे। अगर मैं सिंपल रोटेट का यूज करूँ जो कि 2D ट्रांसफॉर्म है तो क्या होगा, ये देखो, तो सिंपल हमको ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहां पर रोटेट हो गया। अब अगर मैं यहां पर y कर दूं, ठीक है, अब ये रोटेट y हो गया 3D ट्रांसफॉर्म। तो ये देखो अब हमको ये ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 3D ट्रांसफॉर्म का यूज किया है। इसको अगर हम अच्छे से देखना चाहते हैं, क्लियर देखना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है जो सिर्फ 3D ट्रांसफॉर्म में लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव से हम डिस्टेंस बताते हैं कि जो 3D जो हमने लगाया है वो हम किस डिस्टेंस पर देखना चाहते हैं। जैसे हम थिएटर में जाते हैं, थिएटर में अगर हम सबसे आगे जाएंगे, जाने के कम डिस्टेंस पर बैठेंगे, तब हमको जो थिएटर की स्क्रीन है वो बहुत बड़ी दिखाई देगी। ऐसे ही अगर हम दूर बैठेंगे तो जो स्क्रीन वो हमको है कम दिखाई देगी और क्लियर दिखाई देगी। तो यही काम होता है पर्सपेक्टिव का। एक बार आपको इसका जरूर दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर पर्सपेक्टिव लगा दूं और अगर मैं यहां पर 500 पिक्सल डिस्टेंस लगा दूं तो देखना, तो अब हमको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यही होता है पर्सपेक्टिव। बट अगर मैं यहां पर डिस्टेंस कम लगा दूंगा, जैसे अगर मैं सिंपल 50 पिक्सल कर दूंगा, तो देखना हमको बहुत बड़ा दिखाई देगा ये जो 3D लुक है, ये देखना। तो ये होता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में अगर हम कम डिस्टेंस लगाएंगे तो हमको बहुत बड़ा 3D यहां पर दिखाई देगा, ये वाला। ठीक है, जिस पर हमने 3D लुक लगाया है। बट अगर मैं यहाँ पर 600 पिक्सल कर दूंगा, यानी कि ज्यादा डिस्टेंस लगा दूंगा, तो हमको ये सही दिखाई देगा। मैं एक बार आपको एक वेबसाइट पर लेकर जाता हूं, वहां पर मैं आपको क्लियर समझाता हूं। ये देखो, ये मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, ये देखो। अब यहाँ पर आप गौर से देख रहे हैं तो ये देखो, ये जो बॉक्स है, अगर ये बॉक्स को डिस्टेंस कम हो रहा है, ये देखो, तो देखो जो दूर जा रहा है, ये देखो कितना बड़ा हो रहा है। बट जैसे ही मैं, ये देखो, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बढ़ाता जा रहा हूं, तो ये देखो बड़ा होता जा रहा है और नजदीक आता जा रहा है, ये देखो। ठीक है, और यहाँ पर भी यही होता है। यहाँ पर ये देखो ये नजदीक आ गया, बट अगर मैं यहाँ पर दूरी बढ़ा दूंगा इसकी, ये देखो कम, यहाँ पर डिस्टेंस कम कर दूंगा तो इसकी दूरी बढ़ जाएगी। ये देखो कितना ये बड़ा हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पर्सपेक्टिव का जरूर पता चल गया होगा। ठीक है, मुझको आपको ये कोड देना है, तो इसलिए मैं सिंपल यहाँ पर एक बार लगाता हूं
पर्सपेक्टिव, और एक बार मैं यहाँ पर इसको कमेंट बना देता हूँ विदाउट पर्सपेक्टिव, ये देखो ठीक है। और यहाँ पर हम पर्सपेक्टिव को अभी खत्म कर देते हैं, ये देखो ठीक है। अब सिंपल रोटेट वाई है, ये देखो अब हमको ऐसे दिख रहा है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर पर्सपेक्टिव का यूज करेंगे, ठीक है, विद पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लगाया, और अब मैं यहाँ पर अगर रोटेट वाई कर दूंगा और यहाँ पर मैं एंगल सेट कर देता हूँ, यहाँ पर एंगल इतना करना था, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं 45 डिग्री कर देता हूँ। एक बार कमेंट बनाता हूँ, एक बार ऊपर वाला देखते हैं, ये वाला ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल मैंने वो किया था, ये देखो अब ये ऐसा दिख रहा है ना। बट अगर हम यहाँ पर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, अब देखना, अब यहाँ पर मैं अगर पर्सपेक्टिव लगा दूंगा शुरू में, ठीक है, पर्सपेक्टिव, और यहाँ पर मैं 400 पिक्सल कर देता हूँ, तो अब देखना, तो ये देखो हमको ये क्लियरली 3D लुक दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देखो। तो ये होता है पर्सपेक्टिव का यूज। अब अगर हम यहाँ पर एक्स एक्स करना चाहते हैं, तो मैं नीचे चलता हूँ, मैं यहाँ पर वाई की जगह एक्स कर देता हूँ, तो वाई को कमेंट बना देते हैं। अब हम रोटेट एक्स को देखते हैं, ये देखो अब ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर मैं वाई एक्सिस करूंगा तो देखना, अब ये वाई एक्सिस हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास रोटेट जेड होता है, रोटेट जेड हमको आगे को दिखाई देता है, ये देखो। अगर मैं नीचे चलता हूं, वाई को मैं यहाँ पर और एक्स को मैं यहाँ पर कमेंट बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं जेड कर देता हूँ 40 डिग्री, अब ये हो जाएगा, ये देखो ठीक है, रोटेट हो गया 40 डिग्री। अगर मैं माइनस में करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये देखना, ये देखो इस तरफ से रोटेट हो गया। तो ऐसे ही आप यहाँ पर रोटेट करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रोटेट 3D होता है, इसको कमेंट बनाते हैं। अब हम यहाँ पर रोटेट 3D का यूज करते हैं। रोटेट 3D के अंदर हम 3 वैल्यूज लगाते हैं, और 4th वैल्यू में हम डिग्री बताते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को हम वैल्यू लगाते हैं, और लास्ट में हम रोटेट कितना करना है वो डिग्री बताते हैं। मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैं एक बार इसको नीचे ले आता हूँ, इसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर रोटेट जेड की जगह में कर देता हूँ रोटेट 3D, और यहाँ पर हम सिंपल वैल्यू लगाएंगे 1, और यहाँ पर भी हम वाई एक्सिस को वैल्यू लगा देंगे 1, और यहाँ पर हम जेड एक्सिस को वैल्यू लगा देंगे 1, ठीक है। और अब हम यहाँ पर डिग्री बता देंगे, जैसे 45 डिग्री मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब देखना, तो ये देखो अब ये ऐसा दिख रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, 6 कर दूंगा, तो ये राइट को देखना क्या होगा, ये देखो राइट से थोड़ा सा हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 9 कर देते हैं, तो ये देखो ठीक है। जैसे भी आप लुक लगाना चाहते हैं, 3D बनाना चाहते हैं, वैसे आप बना सकते हैं। जेड एक्सिस भी देख लेते हैं, तो सिंपल यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा आगे को आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। डिग्री सेट करनी है 45 डिग्री की जगह अगर मैं यहाँ पर 60 डिग्री कर दूं, अब ये 60 डिग्री के एंगल में चला जाएगा, ये देखो। और करना चाहते हो तो यहाँ पर अगर मैं -3 कर दूं, तो ये देखो जो ऑपोजिट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। जिन लोगों ने 2D ट्रांसफॉर्म वाली वीडियो नहीं देखी, तो पहले जाकर आप उन वीडियो को देख लें, फिर आपको पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का क्या यूज होता है। तो मैं अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को लगाता हूं, तो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म ओरिजिन भी यूज कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ये देखो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन से क्या, अगर मैं यहाँ पर टॉप कर दूंगा, अब हमको ये टॉप में दिखाई देगा, ये देखो यहाँ से। तो इसको हम एक्स एक्सिस पर लगाते हैं, 3D का जो पता चलेगा। इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पर कमेंट से हटा देता हूँ रोटेट एक्स को। अब देखना रोटेट एक्स मैंने 45 डिग्री किया है, तो अब देखना, अब ये टॉप से हमको ऐसे दिख रहा है। अगर मैं बॉटम कर दूंगा यहाँ पर टॉप की जगह बॉटम, अब हमको ये बॉटम से दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा, अब देखना, अब ये राइट से रोटेट होगा, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट से करेंगे, अब ये लेफ्ट से रोटेट होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट के बाद यहाँ पर बॉटम कर देते हैं, यानी कि बॉटम लेफ्ट पर हम रोटेट करवाना चाहते हैं। अब देखना, अब ये बॉटम लेफ्ट के ऊपर रोटेट हो रहा है। ऐसे ही अगर बॉटम राइट पर रोटेट करवाना चाहते हैं, तो सिंपल लेफ्ट की जगह कर देंगे राइट। सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू आती है, फिर हम वाई एक्सिस की वैल्यू लगाते हैं। एक्स एक्सिस मतलब कि लेफ्ट राइट। तो अब देखना, अब हमको ये
ऐसे दिखाई देगा। तो जैसे चाहे आप वैसे 3D लुक लगा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर टॉप कर दूं बॉटम की जगह, तो ये देखो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल यहाँ पर इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पर मैं 900 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखो ऐसा हो गया। तो अब हम यहाँ पर लेफ्ट कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये सेंटर से दिखाई देगा। तो जो लुक आप देना चाहते हैं वो लुक आप दे सकते हैं। ट्रांसफॉर्म रीजन में आप पोजीशन सेट कर सकते हैं कि आप किस पोजीशन से देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक बार इसको होवर कर देते हैं ताकि हमको अच्छे से इसका पता चले। मैंने इसको होवर कर दिया, अब देखना। तो ये देखो मैं जैसे यहाँ पर होवर करता हूं तो ये अपने पोजीशन में आ जाता है। तो इसको सही से देखने के लिए हम ट्रांसलेशन का यूज करेंगे। अभी हमने ट्रांसलेशन को नहीं देखा, बट नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको पता नहीं कि ट्रांसलेशन का कैसे यूज किया जाता है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल मुझे कॉपी करें, नेक्स्ट वीडियो जहां आप देख लेना वहां पर आपको ट्रांसलेशन का यूज पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल ट्रांसलेशन लगा देता हूँ, यहाँ पर चाइल्ड पर, होवर पर नहीं लगाना, मैंने यहाँ पर क्लास में लगाना है, ठीक है। ट्रांसलेशन मैं बोल देता हूँ सबसे पहले ऑल, इसके बाद मैं सेकंड बता देता हूँ 1 सेकंड, और इसके बाद मैं यहाँ पर इजी इन आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना इजी इन आउट होगा, ये देखना जैसे मैं यहाँ पर होवर करूंगा, ये देखो ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्मूथ करना चाहता हूँ, ये देखो अब 2 सेकंड हमको देखेगा ये देखो ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेफ्ट और टॉप की जगह कर देता हूँ बॉटम, अब देखना ये देखो ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अब अच्छा लग रहा है ना। ऐसे करके आप अच्छे अच्छे इफेक्ट्स लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट में, ट्रांसफॉर्म का यूज करके और ट्रांसलेशन का यूज करके। और एक हमारे पास और प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन, उसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या करता है, ट्रांसलेट अगर आप आगे जाना चाहते हैं, पीछे आना चाहते हैं, उसके लिए हम ट्रांसलेट का यूज करते हैं। तो उसको देख लेते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर इसको कमेंट बना देता हूँ। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का ट्रांसलेट पर कोई वर्क नहीं करता, कोई यूज नहीं होता उसका। तो उसको क्योंकि हम उसकी तो कोई पोजीशन नहीं होती, उसको सिंपल हमने यहाँ पर लेफ्ट पर लेकर जाना होता है या राइट पर लेकर जाना होता है, तो उसका कोई काम नहीं होता ट्रांसफॉर्म ओरिजिन में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सिंपल मैं इसको भी कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास रोटेट के फंक्शन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे और ट्रांसलेट के फंक्शंस को देखेंगे। और सिंपल मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर दूं और यहाँ पर अगर मैं एक्स लगा दूं तो अब ये 400 पिक्सल, तो जैसे पहले वर्क करता था, ये देखो ऐसे हो गया। तो ये मैंने ट्रांसलेशन लगाया है इसलिए ये इतना स्मूथ हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वाई एक्सिस लगा दूं, नीचे चलते हैं, ऊपर को कमेंट बना देते हैं, नीचे मैं एक्स की जगह वाई कर देता हूँ, वाई सेव किया, आप देखना ये देखो नीचे आ रहा है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर माइनस में कर देंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये देखो ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर भी हम माइनस में कर देंगे और नीचे को कमेंट बना देते हैं, तो अब ये देखना अब ये लेफ्ट को जाएगा, ठीक है। ये काम तो हमने 2D ट्रांसफॉर्म में देखा था। इसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेट जेड, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा, ट्रांसफॉर्म के बाद मैं यहाँ पर ट्रांसलेट का यूज करूंगा, ये देखो ट्रांसलेट जेड आ गया। अब मैं यहाँ पर अगर 400 पिक्सल कर दूं, ट्रांसलेट में हमेशा हम पिक्सल में वैल्यू लगाएंगे क्योंकि ट्रांसलेट में हम पोजीशन बताते हैं कि हम कहां पर लेकर जाना चाहते हैं, कहां पर हम अपने बॉक्स को ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिग्री का काम नहीं होता। ये देखो ये हमको दिख नहीं रहा, ये यूज तो हो रहा है पर दिख नहीं रहा। ये दिखेगा कैसे, जब हम यहाँ पर पर्सपेक्टिव का यूज करेंगे। चलो पर्सपेक्टिव लगा देते हैं, कहां पर लगाएंगे, यहाँ पर पर्सपेक्टिव लगाया मैंने, मैं यहाँ पर 600 पिक्सल कर देता हूं, अब देखना ये देखो ठीक है कितना बड़ा हो गया। अगर मैं यहाँ पर ट्रांसलेट थोड़ा कम कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जेड होता है वो आगे को जाता है और पीछे को आता है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 100 कर दूं, ये देखो सिर्फ यहाँ पर तक आएगा, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसलेट का यूज। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पर रोटेट करूँ आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मैं यहाँ पर रोटेट का यूज करता हूँ, जैसे सिंपल है, मैं एक बार आपको माइनस पर लगा के दिखाता हूँ, -100, अब देखना अब ये पीछे को जा रहा है, ये देखो ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कर दूं 600,
ये देखो पीछे को जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जेड इंडेक्स आगे और पीछे को वर्क करता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू लगाएंगे तो आगे आएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे तो पीछे जाएगा। ठीक है, को अच्छे से हम देखते हैं। हम यहाँ पर रोटेट का यूज करेंगे। आप ट्रांसफॉर्म में मल्टीपल फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं करने लगा हूं यहाँ पर रोटेट मैं 45 डिग्री कर देता हूं, एक्स कर देता हूं। ठीक है, अब देखना जैसे ही मैं यहाँ पर होवर करूंगा, ये देखो एक्स पर रोटेट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वाई कर दूं एक्स की जगह, अब देखना ये देखो इधर आ रहा है ना, जब माइनस में लगाया ना, इसलिए यहाँ पर प्लस में कर देते हैं पॉजिटिव वैल्यू। अब देखना सेव किया तो ये देखो, तो ऐसे होता है ट्रांसलेट का यूज। अगर मैं यहाँ पर इतना कर दूं, अब देखना तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर माइनस करूंगा, अब ये कहां पर जाएगा? अब ये बैक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप ट्रांसलेट जेड का यूज कर सकते हैं। रोटेट से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो था ट्रांसलेट जेड। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है, इसको मैं कमेंट बनाता हूं। ठीक है, नीचे चलते हैं। अब हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पर हम ट्रांसलेट 3D को देखते हैं। ट्रांसलेट और 3D, तो 3D में हम 3 वैल्यूज लगाएंगे, एक्स वाई और जेड। तो मैं एक्स यानी कि कर देता हूं 400 पिक्सल, यानी कि 400 को राइट तरफ आए। ठीक है, और बाकी को मैं 0 कर देता हूं, यानी कि वाई से 0 हो जाए और जेड से 0 हो जाए। अब देखना ये देखो, ठीक है ऐसे ही। बट अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूंगा तो बॉटम पे थोड़ा सा आएगा, जो देखना थोड़ा सा नीचे को दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई दिया? 10 पिक्सल लगाना है यहाँ पर, इसलिए। अब ठीक है, अब देखना ये देखो थोड़ा सा नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पर 100 कर दूं तो आ जाएगा। तो ये जो होता है ट्रांसलेट 3D का। ठीक है, इसको हम कमेंट बनाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास होता है स्केल। स्क्यू का यूज नहीं करेंगे हम। स्क्यू हमेशा 2D ट्रांसफॉर्म में होता है, 3D ट्रांसफॉर्म में स्क्यू नहीं लगाया जाता। इसलिए हम यहाँ पर अब स्केल को देखते हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लगाता हूँ, ट्रांसफॉर्म। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में कर देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ पर हम करते हैं स्केल का यूज, स्केल जेड। ठीक है, स्केल जेड के अंदर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ फिलहाल। तो देखते हैं, तो ये देखो अब हमको ये सही से दिख नहीं रहा। इसको अच्छे से देखने के लिए हमको यहाँ पर रोटेट का यूज करना पड़ेगा, तब हमको इसका पता चलेगा अच्छे से। तो चलो करते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे रोटेट 45 डिग्री, रोटेट एक्स करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, रोटेट एक्स 45 डिग्री। तो अब देखना आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो जैसे ही मैं इसको होवर करूंगा तो ये देखो ये 45 डिग्री रोटेट हो रहा है। जहां देखो ये देखो बढ़ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा तो अब देखना ये देखो विड्थ इसकी और भी ज्यादा होगी। ऐसी अगर मैं और रोटेट कर दूं 9 कर दूं, अब देखना इसकी विड्थ, ये देखो ठीक है 9 गुना बढ़ गई। क्या होता है कि जो स्केल होता है वो हाइट और विड्थ को बढ़ा देता है। जितने हम गुना बढ़ाना चाहते हैं उतने हमको यहाँ पर लगाना होगा। अगर हम 2 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो स्केल 2 करना होगा। 3 गुना करने के लिए 3 करेंगे। मैंने यहाँ पर स्केल 9 कर दिया, यानी कि ये 9 गुना इसकी विड्थ बढ़ गई। ठीक है, विड्थ क्यों बढ़ गई? क्योंकि मैंने यहाँ पर रोटेट एक्स लगाया है। अगर मैं यहाँ पर वाई लगा दूंगा, अब देखना, अब ये देखो अब ये हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2, अब ये नॉर्मल होगा। ये देखना ये देखो ठीक है 2 गुना ही बढ़ी। ठीक है, तो माइनस में करेंगे, यहाँ पर स्केल माइनस में कर देंगे तो देखना अब राइट तरफ से हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने वाई किया है। अगर मैं यहाँ पर फिर से एक्स कर दूं, रोटेट एक्स कर दूं, तो अब ये देखना अब इसकी विड्थ ऊपर से बढ़ रही है। ये देखो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा यानी कि पॉजिटिव, तो अब ये नीचे से बढ़ेगी। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट फंक्शन होता है 3D का, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स 3D। मैट्रिक्स का जो हमने ऑलरेडी देखा था जब हमने 2D ट्रांसफॉर्म वाली वीडियो को देखा था। तो 2D ट्रांसफॉर्म में हमने मैट्रिक्स को देखा था। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स 3D को देखेंगे। मैट्रिक्स 3D में 16 वैल्यूज होती हैं। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसको हम 3D मोड में कर देते हैं यहाँ से। ये देखो अब ये 3D मोड में हो गया। तो यहाँ पर आप अगर स्केल सेट करना चाहते हैं 2 कर देंगे,
तो अब ये इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी यहाँ पर स्केल सेट कर सकते हैं। अगर हाइट बढ़ाना चाहते हैं 3 कर देंगे। ये देखो 3 गुना हाइट होगी, मैं 2 ही कर देता हूँ। ठीक है, 2 गुना मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी। ये मूव करना है यानी कि ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं तो अब यहाँ पर अगर 100 पिक्सल कर देंगे, यहाँ पर 100 पिक्सल कर देंगे तो देखो 100 पिक्सल ये राइट को आ गया। अगर माइनस में कर देंगे तो लेफ्ट को चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर माइनस। ठीक है, टॉप से अगर आप करना चाहते हैं, ये देखो मल्टीपल काम यहाँ पर आप करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर टॉप से कर देता हूँ 20। ठीक है, रोटेट कर देते हैं हम 40 डिग्री, जहाँ अगर 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे। नीचे हमारे पास ये देखो ट्रांसफॉर्म रीजन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेंटर में सेट है। तो इसके बाद हम और नीचे चलते हैं, इसको नहीं छेड़ते हम, सिंपल हम यहाँ पर इन वैल्यूज को ले लेते हैं। इन वैल्यूज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो, ये जो मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं ये वाली, इन वैल्यूज को आप सिंपल कॉपी करें। ये वैल्यूज जो हमने यहाँ पर सेट की हुई हैं, ये देखो स्केल हमने 2 किया है, ये देखो ये रहा 2 स्केल यहाँ पर आ रहा है। तो हम सिंपल इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको कमेंट बना देते हैं। सिंपल यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और मैट्रिक्स 3D के अंदर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर में, चलते हैं ये वाले वेब पेज पर। अब जैसे ही मैं इसको होवर करूंगा तो ये देखो ये ऐसे हमको दिख रहा है, गैप हो रहा है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर रोटेट थोड़ा सा ज्यादा ही दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पर, ये रहा हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे दिख रहा है ना, सिंपल यहाँ पर हमको रोटेट करना होगा 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री रोटेट कर देते हैं, जहां मैं 40 डिग्री कर देता हूं। ठीक है, फिर से यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप मल्टीपल वैल्यूज को लगा सकते हैं। तो जैसे अब मैं होवर करूंगा तो ये देखो अब ये ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पर ये रहा कोड, इसको एनिमेट करवाते हैं तो कैसे दिखेगा, ये देखो ये ऐसे दिख रहा है ना, और ये भी हमको ऐसे दिख रहा है। तो ऐसे करके आप मैट्रिक्स 3D का यूज कर सकते हैं। मैट्रिक्स 3D थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमने इस वेबसाइट पर आए हैं। इस वेबसाइट पर हमने सिंपल स्टाइलिंग की सेटिंग करके यहाँ पर 3D इफेक्ट बनाकर मैंने इसको कॉपी कर लिया। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं कि ये कैसे बना है, ये रोटेट कहाँ पर आ रहा है, स्केल कहाँ पर आ रहा है, स्केल वाई स्केल जेड कैसे लगाना है, ये 0 पॉइंट्स वैल्यू कहाँ से आ रही हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप मैट्रिक्स 3D को अच्छे से समझना चाहते हैं। वैसे तो ये इतना कोई खास है नहीं, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा काम होता है यहाँ पर खत्म। तो अब बारी है आपकी, आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो अभी तक हमने जितना भी काम किया है उन सबका सोर्स कोड, ये भी जो हमने काम किया है ये भी सोर्स कोड हो गया इस वीडियो के रिलेटेड। और इससे पहले हमने जितना भी काम किया है उन सब वीडियोस के रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस को मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल में अपलोड कर दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे मेरे टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आपको 3D ट्रांसफॉर्म का पता चल गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो, किसी भी फंक्शन के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशंस को देखेंगे।